दोस्तों, आज हम एक ऐसे छोटे से गांव में हैं जिसमें एक जिद्दी पिता की संतानों ने अपनी मेहनत के दम पर उस गांव का नाम पूरे देश और दुनिया में कुश्ती के क्षेत्र में कर रखा है। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ फसल से लहलाते खेत, और उन खेतों के बीच में ये महावीर जी फोगावट का घर है। ये जो कैंपस है, ये वो कैंपस है जहाँ गीता और बबीता जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान निकले हैं। मैं बहुत रोमांचित हूँ इस जगह को देख करके। ऐसा लग रहा है जैसे इस जंगल में मंगल श्री महावीर जी फोगावट और उनकी दोनों बेटियों ने कर रखा है। हमारा आज यहाँ आने का उद्देश्य ये है, इसी तरह का जुनून राजस्थान में एक आदमी शिक्षा के क्षेत्र में पाले हुए है। पिछले 20 साल से वो शख्स इस क्षेत्र में काम कर रहा है। पिछले दिनों संस्थान के स्थापना दिवस पर गीता और बबीता फोगाट अपने पिता श्री महावीर फोगाट के साथ अतिथि के रूप में वहाँ पधारे थे। उस समय गीता और बबीता ने बहुत भावुक लहजे में कहा था कि श्रवण अंकल, हमें हमारे पिता महावीर फोगाट मिल गए, लेकिन हर हमारी बहन के पिता मेरे पिता जितने सामर्थ्यवान और जिद्दी नहीं होते। जैसे हमारी पहचान कुश्ती में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पिता की तरह बनी है, पिता की वजह से बनी है, उन बेटियों का रखवाला कौन है जिनके पिता इतने सामर्थ्यवान नहीं है। उसी दिन से उस शख्स ने कमर कसी थी कि मैं राजस्थान, हरियाणा और संपूर्ण उत्तरी भारत के घर घर में शिक्षा के क्षेत्र की गीता और बबीता पैदा करूंगा। मैं उस शख्स से आपको मिलवाना चाहूँगा जिन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया है। हमारे बीच सीएलसी के निर्देशक इंजीनियर श्रवण जी चौधरी हैं, उत्तरी भारत का सबसे प्रतिष्ठित नाम है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के बिजनेस के युग में एक तरह से कहें 50% स्कॉलरशिप की घोषणा अपने 2 बच्चियों के कहने पर अचानक से कर दी, इतनी बड़ी बात? मैं इसको बड़ी बात नहीं मानता हूँ। जब ये दोनों बेटियाँ सीएलसी में आई 29 जनवरी को, तो इनको देख के, इनके प्रति मेरी बेटियों का लगाव एक बड़ी बहन की तरह देख के, और मैं भी कहीं ऐसे खेत खलिहान से निकला हुआ हूँ। मैं कोई पैराशूटर नहीं हूँ, मैं भी ग्रास शूटर हूँ। गाँव से निकले लोग हैं। हमने आज के 2 साल पहले माँ तनोट के मंदिर में बैठे बैठे फौजी भाइयों से मिले, तो फौजी भाइयों की संतान को हमने 50% ऑफ दिया था। तो ऐसा ही विचार बैठे बैठे आया। मेरी माँ से मैं डिस्कस हुआ। मेरी माँ ने कहा, बेटा, उसकी मेरी माँ की भाषा में कहूँ कि गीता और बबीता जो है 2 छोरियाँ देख करके बढ़िया काम कर रहे हैं, आप भी ऐसा कुछ करो कि ऐसी ही लड़कियाँ और आगे निकलें। निश्चित रूप से आज IIT PMT कोचिंग एक महंगा पार्ट है लाइफ का। बहुत से पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत से लोग भेजने में हिचकिचाते हैं। तो फिर मेरे को इन बेटियों से, बेटी का सा एक इनके प्रति मेरा एक लगाव रहा, तो मुझे इनको भी सम्मान देना था। तो हमने अभी कल 8 मार्च को, मुझे कहते कुछ मेरा बर्थडे भी है, महिला दिवस भी है, और इसी मौके पे फिर हम लोग डिसाइड किया हमने कि हम हमारी दोनों बेटियों के नाम गीता बबीता फोगाट स्कॉलरशिप के नाम पे सीएलसी की जो भी स्कूल, कोचिंग, जो भी एजुकेशन सेक्टर है हमारा, उसमें 50% का ऑफ हम दे रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य मानते हैं हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें गांव में पैदा करके किसी लायक बनाया है कि हम अपनों के काम आ सकें। बहुत पहले किसी हमें एक सबक सिखा दिया था, अपने लिए नहीं अपनों के लिए जिए। ये उसी की एक छोटी सी वो रहीम जी का दुआ है कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें तासो नीचे ने, देने वाला दूसरा है, हम तो निमित्त मात्र हैं केवल। और फिर से एक बार मेरे बड़े भाई महावीर फोगाट साहब का बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मेरे अंदर भी एक आग लगाई, पॉजिटिव स्पिरिट, एक चिंगारी खड़ी की कि मैं भी कुछ कर सकूँ बेटियों के लिए। थैंक यू सर। तो हम उस बिलाली गाँव में खड़े हैं जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कोच महावीर जी फोगाट ने गीता और बबीता जैसी अपनी बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। आइए हम उस स्कॉलरशिप की लॉन्चिंग, जिसकी बात अभी सीएलसी के निदेशक इंजीनियर श्रवण जी सीएलसी कर रहे थे, सम्मानीय महावीर जी फोगाट और उनकी लाडली बेटी बबीता फोगाट, जिन्होंने 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, उनके साथ इंजीनियर श्रवण जी चौधरी से करवाएं। आप आएँ और इस बड़ी स्कॉलरशिप को विधिवत रूप से जनता के लिए, उत्तरी भारत की बेटियों के लिए लॉन्च करें। महावीर जी फोगाट, बबीता फोगाट, और ये बहुत ऐतिहासिक पल बनता जा रहा है। जिन बेटियों के सपने डॉक्टर और इंजीनियर बनने के हैं, वो बेटियां अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगी। प्रेरणा श्री महावीर जी फोगाट हैं, प्रेरणा आपकी दोनों लाडली बेटियां हैं, और ये बीड़ा सीएलसी के निदेशक इंजीनियर श्रवण जी सीएलसी ने उठाया है। संपूर्ण राजस्थान, संपूर्ण हरियाणा, संपूर्ण उत्तरी भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इतनी बड़ी बेटियों के लिए छात्रवृत्ति। मैं महावीर जी फोगाट साहब से पूछना चाहूँगा,
सब आपने अपनी बेटियों को, गीता है, बबीता है, विनेश है, रीतू है और आपका बेटा भी एक पहलवान के रूप में तैयार हो रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने इनको जो तैयार करने में काफ़ी मेहनत की है और मैं जो श्रवण जी से जो मैं यही प्रार्थना करता हूँ और एक इच्छा भी है कि मैं भी जो है मेरा सहयोग इनके साथ है और ज़्यादा से ज़्यादा जो ये भी अच्छी मेहनत करते हैं बच्चों की, और जो गीता बबीता है जो मेहनत करवाते हैं वो भी जो है उनकी इच्छा है जो देश के लिए जो हमारी लड़कियाँ भी जो है जो स्कूल की है वो दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 1 नंबर पढ़ाई में, और इनके प्रयास है और मैं इनके साथ हूँ, मेरा पूरा सहयोग है और मेरे बच्चों का पूरा सहयोग है। मैं इसी फिर प्रार्थना करता हूँ शरण जी से ज़्यादा जो माँ बाप स्कूल में भेजें और अपनी बच्चियों को जो गीता को गीता के लिए जो नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़े। धन्यवाद। बबीता, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, छोटी सी उम्र में आपके नाम पर स्कॉलरशिप जा रही है, बहुत बड़ी स्कॉलरशिप जा रही है, आपको कैसा लगा? हमें देखिए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगी श्रवण सर का कि उन्होंने इतनी बड़ी सोच उन्होंने बनाई और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने हमारे नाम पे वो स्कॉलरशिप का नाम रखा है और वो अपने बर्थडे पर हमें गिफ्ट दे रहे हैं, जबकि बर्थडे इनका है, गिफ्ट हमें देने चाहिए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अपने बर्थडे से हमें ये गिफ्ट दे रहे हैं, तो इससे बड़े हमारे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात उन बहनों के लिए है जो बहनें अपना सपना पूरा नहीं कर पाई, जो इंजीनियर या डॉक्टर बनने का जिनके पास जो कमी है सुविधा की, और वो सुविधा और एक प्लेटफॉर्म सर उनको दे रहे हैं, तो उनको सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है और वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और वो उनकी सपना पूरा करने के पीछे श्रवण सर का हाथ है। तो मैं एक बार फिर से CLC का और सबका धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतना ही बहुत ही सराहनीय कदम उन्होंने उठाया और हम सब बहनों के लिए इतना अच्छा सोचा। थैंक यू। थैंक यू। हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि भावुकता की बात में यहाँ आने के बाद जैसा कि पार्वती भाई का छोटे भाई सज्जन सिंह से मिला तो आपका आइडिया था कि शेखावाटी में स्पोर्ट्स का किया जाए। तो जैसा कि मेरे बहुत सारे जानते हैं, सीकर से सालासर रोड पे हमारा BR स्कूल है जो काफ़ी बड़े कैंपस में है। ये कोई ऑफिशियली या कोई नेताओं की घोषणा नहीं है, दिल से मैं मेरे बड़े भाई के नाम पे वहाँ एक अकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं। महावीर फोगाट अकेडमी बहुत शीघ्र ही वहाँ स्टार्ट हो जाएगी। जिसके खड़े हैं हम, जिसको आप अकेडमी कहते हैं, हम तो इसको हमारा क्लासरूम कहेंगे, एक ऐसा क्लासरूम। और एक शर्त है कि आपको उसको आशीर्वाद देने टाइम पे आपको आना पड़ेगा। मैं केवल संसाधन दे सकता हूँ, समय आपको देना होगा। जब भी आप कहेंगे हम मैं भाई साहब को वादा करता हूँ, मैं जो रकम से 5-6 मैं भी